हेलो बच्चों। हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 6 राजस्थान बोर्ड हिंदी का पाठ 14 शहीद बकरी पढ़ने वाले हैं। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चढ़ने जाती तो दूसरे तीसरे रोज एक ना एक बकरी कम हो जाती। भेड़िए की इस दुर्दशा से तंग आकर चरवाहे ने वहाँ बकरियां चराना बंद कर दिया और बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर गुजारी करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। लेकिन ना जाने क्यों एक युवा नई बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया। अत्याचारी से यो कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी। वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है। शिकारी के भय से शत्रुमुख रेत में गर्दन छुपा लेता है। तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है। इन्हीं विचारों से ओतप्रोत हम हसरत भरी नजरों से पर्वत की ओर देखती रहती। साथियों ने उस आंखों में समझने का प्रयत्न किया कि ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में ना लाए। भोग्य सदैव से भोगने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। भेड़ियों के मुख हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगी। लेकिन नई युवा बकरी तो भेड़ियों के मुंह में लगे खून को ही देखना चाहती है। यह किसी तरह झटपटा है। यह करतब देखने की उसकी लालसा बलवती होती गई। आखिर एक रोज मौका पाकर बाड़े से वह निकल भागी और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती कूदती फलांगती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही। मनमानी कुलेले करती रही। भेड़िए के देखने की उत्सुकता भी बनी, परंतु उसके दर्शन न हुए। झुटपटा होने पर लाचार जब वह नीचे उतरने का बाध्य हुई तो रास्ते में दबे पांव भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। उसके रक्त रंजित आंखें, लपलपाती जीभ और आक्रमण चाल से वह सब कुछ समझ गई। भेड़िया मुस्कुराकर बोली, तुम बहुत सुंदर हो, प्यारी मालूम होता है। मुझे तुम्हारी जैसी साथिन की आवश्यकता है। मैं कई रोज से अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। आओ तनिक साथ साथ पर्वतराज की सैर करें। बकरी को भेड़िया की बकवास सुनने का अवसर ना था। उसने तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल ना सका। यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा ना देता तो आधे मुंह गिर गया होता। भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था, किंतु वर्तमोड़ सा हो गया। टक्कर खाकर अभी वह संभल भी ना पाया था कि बकरी के पेने सिंह उसके सीने में इतने जोर से लगे कि वह चीख उठा। शतविशत सीन से लहू की बहती धार देख भेड़िए के पांव उखड़ गए, मगर एक निहरी बकरी के आगे भाग खड़ा होने उसे कुछ जचा नहीं। वह भी साहस बटोरकर पूरे वेग से झपटा। बकरी तो पहले से ही सावधान थी। वह कटार कर एक और हट गई और भेड़िए का सिर दरख्त से टकराकर लहूलुहान हो गया। लहू को देखकर अब उसके लहू में भी उबाल आ गया। वह जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा। अकेली बकरी उसका कब तक मुकाबला करती। वह उसके दांव पेच देखने की लालसा और उसका अरमान पूरा कर चुकी थी। साथियों के आक्रमणता पर तरस खाती हुई बेचारी ढेर हो गई। पेड़ पर बैठे हुए तोते ने
मुस्कुराकर मीना से पूछा। भेड़िए से भिड़कर भला बकरी को क्या मिला? मीना ने सगर्व उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी मर जरूर गई, परंतु भेड़ियों को घायल करके मरी है। वह भी अब दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकेगा। सीने और मस्तक के घाव उसे सड़ सड़कर मरने को बाध्य करेंगे। काश बकरी के अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता। छिपने की बजाय एक साथ वार किया होता तो वे आज बाड़े में कैदी जीवन व्यतीत करने के बजाय पहाड़ पर निशंक और स्वतंत्र विचरती होती। तोता अपना सा मुख लिए चुपचाप शहीद बकरी की ओर देखने लगा। शब्दार्थ: जुगाली यानी पशुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन को पुण्य चबाना। अत्याचारी: दूसरों पर जुल्म करने वाला। कुलेल: उछल कूद करना। लापरवाही: ललचाई हुई। निरीह: बेचारा। भोग्य: भोगने योग्य। उत्सुक: जानने की चाह। रक्त रंजित: खून से सना हुआ। शत्रु विशत: अत्यधिक घायल।